तो आज ये एनाटॉमी का पहला लेक्चर है और हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। जितने भी एनाटॉमी के बेसिक्स है वो सबको हम जानने वाले हैं और अगर कुछ छूटेगा तो हम आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत रहेगी। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे पोजीशन के बारे में, प्लेन्स के बारे में, कंपैरेटिव्स के बारे में और सर्कमडक्शंस के बारे में। पोजीशन 4 तरीके का हो जाता है, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन एंड लिथोमी पोजीशन। ये सब का आप सिर्फ हेडलाइन जाने, आगे चल के हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कई करके। प्लेन हो जाता है आपका 3 तरीके का, मिड सेजाइटल, ट्रांसवर्स और कोरोनल प्लेन हो जाता है। कंपैरेटिव में आइएगा तो ये इंपॉर्टेंट रहता है किसी बोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए या किसी ऑर्गन के लोकेशन बताने के लिए कि उसकी मीडियली क्या है, लेटरल क्या है। तो दोनों मीडियल और लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और वेंट्रल, लेटरल। आप चाहे तो एंटीरियर की जगह पे वेंट्रल भी यूज कर सकते हैं, पोस्टीरियर की जगह पे आप डोर्सल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सुपरफिशियल, डीप, इप्सीलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, प्री एक्सियल, पोस्ट एक्सियल। मैक्सिमम वर्ड जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। मीडियल जो रहेगा वो टुवार्ड द मिड लाइन रहेगा एंड लेटरल जो रहेगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन रहेगा। सुपीरियर, ये सब ज़्यादातर एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, आगे हम आ जाते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन को अब डिस्क्राइब करके। पता है एनाटॉमिकल पोजीशन वो हो जाता है जब आप स्टैंडिंग, इसको सिंपल से समझे, स्टैंडिंग आपका आई जो रहेगा वो फेस फॉरवर्ड करेगा और आपका जो आर्म्स रहेगा ना वो साइड ऑफ द बॉडी रहेगा, पाम जो रहेगा वो फेस फॉरवर्ड करेगा और जो आपका लेग्स रहेगा वो पैरेलल रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। फीट जो रहेगा ना वो फॉरवर्ड फेसिंग करेगा। जब आप स्टैंडिंग करेंगे नॉर्मल पोजीशन में तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, तभी आप एनाटॉमिकल पोजीशन कहेंगे कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। देन आगे हम चलते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में, विच इज़ सुपाइन। सुपाइन में क्या रहता है कि आपका जो फेस रहेगा और टोस, फेस और टोस दोनों फेसिंग करेगा अपवार्ड डायरेक्शन में फेसिंग करेगा, अपवार्ड डायरेक्शन में फेसिंग करेगा। सेकेंड चीज़ कि आपका जो आर्म्स रहेगा ना वो किस पोजीशन में रहेगा, बाय द साइड ऑफ द बॉडी, साइड ऑफ बॉडी के ये में रहेगा, बाय द साइड ऑफ द बॉडी रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ आप, ये इम्पॉर्टेंट रहता है सुपाइन पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, लाइंग ऑन द बैक। आप अपने बैक पे लेटे हुए हैं तभी आप सुपाइन पोजीशन उसको कहिएगा। देन उसके बाद तीसरा पोजीशन आ जाता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या होता है कि आपका जो फेस और टोस रहता है ये दोनों फेस करता है बैकवर्ड, बोथ फेसिंग बैकवर्ड, डाउनवर्ड, सॉरी माय मिस्टेक, दोनों फेस करेगा आपको डाउनवर्ड की तरफ है। एंड इसमें वही जस्ट अपोजिट हो जाता है सुपाइन का, यानी कि ये जो प्रोन रहेंगे ये लाइंग रहेगा ऑन दी स्टोमक। जस्ट आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि प्रोन जो है वो सुपाइन के जस्ट अपोजिट है। एंड चौथा आ जाता है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चाइल्ड बर्थ पोजीशन। इसको चाइल्ड बर्थ पोजीशन भी बोलते हैं। एंड इसमें क्या रहता है कि आपका हिप ज्वाइंट और नी ज्वाइंट, दोनों सेमी फ्लेक्स्ड रहते हैं। आगे हम बताएंगे फ्लेक्स्ड ये सब का क्या मतलब। दोनों सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेगा और एबडक्शन करेगा, एबडक्टेड रहेगा। आगे हम एबडक्टेड के बारे में बताएंगे आपको। देन उसके बाद प्लेन्स आ जाते हैं कि प्लेन्स कितने तरह के हो जाते हैं। तो प्लेन्स मैंने आपको आगे बताया था, पीछे बताया था आपको प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स 3 तरह के हो जाते हैं। मिड सेजाइटल प्लेन आ जाता है, फिर आपको ट्रांसवर्स आ जाता है। तो मिड सेजाइटल प्लेन को हम और बोल सकते हैं मीडियल प्लेन, ठीक है, मीडियन प्लेन बोल सकते हैं या फिर मीडियल सेक्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है मिड सेजाइटल प्लेन में कि ये क्या करता है कि इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में बांटेगा। राइट एंड लेफ्ट हाफ जो रहेगा इक्वल रहता है। इफ़ इज़ देयर अ ह्यूमन बॉडी, सपोज ये एक
ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। तो इसको ऐसे ऐसे डाइसेक्ट करेगा। हालांकि मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, बस आप समझे कि सपोज ये इसका राइट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है, तो दोनों इक्वल हाफ में रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। तो ये आ जाता है मिड सैजिटल प्लेन आ जाता है। एंड इसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ आप आ जाइए, आप मिड सैजिटल के बाद आ जाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स रहता है, ट्रांसवर्स को आप क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन प्लेन, क्या बोल सकते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन प्लेन हो जाता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में कि अपर और आपका लोअर पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, अपर और लोअर पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि ऐसे आपको किया जाता है। ये इक्वली नहीं है, इसलिए मैंने इक्वल टर्म को नहीं यूज किया है। जस्ट दो पार्ट में आपको दो हाफ में बांट दिया जाएगा, ये अपर पार्ट हो जाता है और ये लोअर पार्ट हो जाता है, तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। एंड तीसरा आ जाइए आप क्रोनल के बारे में। क्रोनल प्लेन में क्या होता है कि ये इक्वल भी कर सकता है, इक्वल भी हो सकता है या फिर अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, यानी कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में बांट देगा, इक्वल अनइक्वल और पोस्टीरियर हाफ में बांटेगा, ठीक है। यानी कि आप ये समझे, अगर मिड लाइन से अगर ये कर रहे हैं तो ये मिड सैजिटल प्लेन हो गया, अगर हम ऐसे कर रहे हैं अपर एंड लोअर में तो ये ट्रांसवर्स हो गया। लेकिन इस पर्सपेक्टिव से हम कट कर रहे हैं, इस साइड से हम कट कर रहे हैं, तो ये इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से किसके रेस्पेक्टिव में आप इसको यूज कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद आप चले आइए, पोजीशन हो गया, प्लेन्स हो गया। अब हम आपके बारे में बात करेंगे, कॉम्परेटिव्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्परेटिव्स पहला इसमें जो टर्म आता है, जो हमने डिस्कशन किया था, कॉम्परेटिव्स में क्या आता है, पहला टर्म मीडियल एंड लेटरल आ जाता है। ओके, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। मीडियल जो होता है ना, क्लोजर टू दी मिड लाइन रहता है, क्लोजर टू दी मिड लाइन। अब मिड लाइन आपको पता होना चाहिए, और अवे जो लेटरल जो है वो अवे रहता है फ्रॉम मिड लाइन। अच्छा चलिए हम मिड लाइन बताते हैं आपको। देखिए, जो एक बॉडी के एकदम सेंट्रली लाइन पास करता है ना, उसको बोलते हैं मिड लाइन। तो जो मिड लाइन के करीब जितना आप जाइएगा वो मीडियल हो जाता है, मिड लाइन से दूर जाइएगा तो वो लेटरल हो जाएगा। तो अगर आप हैंड की बात करेंगे तो ये लेटरल हो जाएगा, काफ़ी दूर है। लेकिन वहीं पे इसका अगर आई की बात करेंगे तो वो मीडियल ही आ जाएगा, ज़्यादा करीब है मीडियल। तो आप समझिए, जस्ट मिड लाइन यहाँ से पास कर रहा है तो इसके नज़दीक जितना होगा वो मीडियल उसको बोलिएगा, जो उससे दूर होगा वो लेटरल आ जाता है। सेकेंड थिंग, सुपीरियर, 1 मिनट, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर में क्या होता है कि सुपीरियर एक्चुअली जो रहता है वो क्लोजर रहेगा आपके हेड के, सुपीरियर सर आपका जो सुपीरियर टू हेड रहेगा, एंड जो इन्फीरियर रहेगा ना वो जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, क्या चल जाएगा, क्लोजर टू दी फुट। लाइक अगर हम आपको समझाएं तो ये आपका हेड हो गया, तो हेड के जितने नज़दीक जाइएगा ऊपर के साइड में ये सुपीरियर हो जाता है, और अगर जितना आप नीचे जाइएगा ये आपका फुट हो गया, फुट के नीचे तो ये इन्फीरियर हो जाता है। उसके बाद आप तीसरी चीज़ आ जाइए, प्रॉक्सिमल पे एंड डिस्टल पे। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, देखिए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल को समझिए ऐसे जैसे कि अब इस अपोजिट हो जाता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। देखिए अपर लिम्ब वो हो जाते हैं जो हैंड के पार्ट्स आ जाते हैं, लोअर लिम्ब में आपको लेग्स आ जाएगा एंड लेग्स के पार्ट्स आ जाएगा। तो प्रॉक्सिमल जो अपर लिम्ब के टुवार्ड रहेगा ना, ये टुवार्ड्स रहेगा शोल्डर ज्वाइंट के पास, शोल्डर ज्वाइंट्स के पास रहेगा ये अपर लिम्ब। प्रॉक्सिमल जो अगर अपर लिम्ब के रिस्पेक्टिव में बात कीजिएगा तो टुवार्ड दी शोल्डर ज्वाइंट रहता है, बट वही डिस्टली बात कीजिएगा तो ये अवे हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अवे फ्रॉम शोल्डर ज्वाइंट।
अब जैसे ही आप लोअर लिम्ब में बात कीजिएगा तो शोल्डर जॉइंट की जगह पे चल जाएगा। आप हिप जॉइंट के रिस्पेक्टिव में बात कीजिएगा तो जस्ट वही रहेगा, सिर्फ शोल्डर टू हिप चेंज हो जाएगा, टुवार्ड्स हिप जॉइंट आ जाएगा, हिप जॉइंट्स आ जाएगा। एंड वही आप जैसे ही आते हैं इसमें डिजिटल में तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अवे फ्रॉम हिप जॉइंट, अवे फ्रॉम हिप जॉइंट होता है। ये दोनों, ये जो प्रॉक्सिमल और डिजिटल है, ये हम लोग अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के रेस्पेक्टिव में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। देखिए एंटेरियर की जगह पे आप वेंट्रल भी यूज़ कर सकते हैं एंड पोस्टेरियर की जगह पे आप डोर्सल भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंटेरियर में आ जाता है टुवार्ड्स दी फ्रंट, आगे। फ्रंट मतलब क्या होता है, आगे होता है, मतलब आगे के साइड आप जो देख रहे हैं आगे के साइड है तो वो एंटेरियर या वेंट्रल उसको बोलिए। एंड वही जस्ट अपोजिट हो जाता है टुवार्ड्स दी बैक, तो ये आपका पोस्टेरियर या बैक। जैसे कि आपका आई हो गया, नोज़ हो गया, माउथ हो गया, ये सब आपका फ्रंट पार्ट है। एंटेरियर बोलिएगा, वेंट्रल बोलिएगा, जस्ट इसके अपोजिट है आपका बैक, शोल्डर, आपका बैक हो गया, ये सब किस चीज़ में, आपका बैक बोन, ये सब ये आपका पोस्टेरियर साइड में, डोर्सल साइड में चला गया, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है आपको सुपीरियर और डीप आ जाता है। सुपीरियर वो जो ओपनली नज़र आ रहा है, डीप जो अंदर में है, अंदर में है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग फिर आ जाता है आपको इप्सी लेटरल, इप्सी लेटरल एंड कोलेटरल, कॉन्ट्रा लेटरल आता है, कॉन्ट्रा लेटरल, ओके। एंड इप्सी लेटरल, इप्सी लेटरल का मतलब होता है सेम साइड, एक ही साइड, बस कॉन्ट्रा लेटरल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड आ जाएगा। और ये दोनों हम लोग किसके रिस्पेक्ट में ये करते हैं, मिड लाइन के, मिड लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट आ जाता है आपको प्रॉक्सिमल, सॉरी माय मिस्टेक, प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल, प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल, प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। प्री एक्सियल में क्या हो जाता है, देखिए इसको भी अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के रिस्पेक्टिव में हम लोग ये करते हैं। अपर लिम्ब प्री एक्सियल मतलब आउटर बॉर्डर आ जाता है, अपर लिम्ब के रिस्पेक्टिव में आ जाता है, तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा पोस्ट एक्सियल में, यानी कि इनर बॉर्डर आ जाएगा। एंड लोअर लिम्ब में आ जाएगा जस्ट पूरा अपोजिट हो जाएगा, प्री एक्सियल में आ जाएगा आउटर बॉर्डर एंड पोस्ट एक्सियल में आ जाएगा इनर बॉर्डर, उसमें चल जाएगा आउटर बॉर्डर, आपको ये आ जाएगा, जस्ट दोनों एक दूसरे का अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट ये, ओके। अब फिर हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, आगे हम बात करेंगे कुछ सर्कमडक्शंस के बारे में, सर्कमडक्शंस के बारे में कि सर्कमडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए, किसी भी ज्वाइंट का, किसी भी सिंपली मूवमेंट को ये करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन के बारे में। फ्लेक्शन आप ऐसे कर सकते हैं जैसे किसी चीज़ को बेंड करना, बेंडिंग, या फिर ऐसे आप कर सकते हैं कि आप किसी एंगल को डिक्रीज या डिक्रीजिंग दी एंगल, जब किसी एंगल को डिक्रीज करते हैं तो जस्ट आप वही समझिए, फ्लेक्शन का मतलब हो गया बेंड करना या फिर डिक्रीज दी एंगल। जैसे कि आप कैसे, आप किसी को अपना बाइसेप्स दिखाते हैं तो हाथ को कैसे फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स, तो वो सिंपल सी बात फ्लेक्शन हो गया। अब फ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आ जाता है आपको स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग करते हैं जस्ट अपोजिट टू दी फ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि सिंपल सी बात बोले तो इसमें इंक्रीजिंग दी एंगल आ जाएगा। आप अपने हाथ को देखिए फ्लेक्शन में टुवार्ड दी शोल्डर लाइएगा अपने हैंड को, और एक्सटेंशन में अवे फ्रॉम दी शोल्डर जाइएगा, अपने हाथ को पूरी खोलिएगा, स्ट्रेट कीजिएगा। थर्ड आ जाता है आपको एबडक्शन।
एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है? एबडक्शन आप मूविंग करते हैं अपने मिड लाइन से अवे, आप अपने हाथ को दूर ले जाते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम दी मिड लाइन। मिड लाइन से आप अपने हाथ को दूर ले जाते हैं, तो समझिए ये एबडक्शन आप कर रहे हैं। और जैसे ही एडक्शन आइएगा तो एडक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है फ्लेक्शन का, यानी कि मूविंग टुवार्ड्स द मिड लाइन, आप मिड लाइन के टुवार्ड्स आ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रहा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कुछ कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।